MCQ 480 है. You are given a 7 true false question and required to find the probability of at least one will be correct. At least one will be correct. तो probability of x हमारे पास क्या आ जाएगी? At least one will be correct. x greater than equal to 1. तो हमारे पास n कितना है? 7 है. ट्रू फॉल्स हम लोगों को दिए गए हैं. कितने? 7 ट्रू फॉल्स दिए हैं. प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि एटलीस्ट वन विल बी करेक्ट. तो यहाँ पे देखें ट्रू फॉल्स जब दिए गए हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 50% इसके चांसेस हैं और 50% इसके चांसेस हैं. ठीक है, या तो 50% वो उसका ठीक हो जाएगा या 50% उसका गलत हो जाएगा. तो अगर इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करें तो 0.5 ये बन जाएगा, 0.5 ये बन जाएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. ओके, अच्छा, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से. अब यहाँ पे देखें कि आपका फार्मूला कौन सा लगेगा. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें होती हैं, या तो प्रोबेबिलिटी हो जहाँ पे सक्सेस हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर हो. तो यहाँ पे 2 हो तो इट मीन्स कि वहाँ पे बाइनोमियल का फार्मूला आ जाएगा. ठीक है, बाइनोमियल का. बाइनोमियल का हमारे पास फार्मूला क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन CPQ NX X N-X. अब यहाँ पे देखें हमारे पास P क्या होगा? P ये ट्रू हो जाएगा और Q हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है एट लीस्ट वन विल बी करेक्ट. ये करेक्ट का पूछ रहा है, करेक्ट में 2 का पूछ रहा है कि ये ट्रू हमारा कौन सा होगा. इस वजह से हमने इसको P रखा है. तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है हम लोगों ने. C हमारे पास कितना है? C में n हमारे पास 7 है. यहाँ पे ना एक पॉइंट समझ लें, थोड़ा सा समझने वाला है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि हम 1 से लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब 1 2 3 और टोटल 7 तक की वैल्यू फाइंड करें. ओके, तो देन हमारा जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा. लेकिन थोड़ा सा इजीनेस के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है, तो 1 में से हम माइनस कर देंगे x लेस देन 1. x लेस देन 1 मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या इससे अबव का है ना, तो हम इससे छोटा क्या है वो x इज इक्वल टू 0 है हमारे पास. ओके, तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 को 1 में से माइनस कर दें तो हमारा आंसर यही आ जाएगा ना, जो 1 से लेकर 7 तक का आना है. क्योंकि टोटल कहाँ से शुरू होता है? 0 से लेकर 3 4 5 6 7, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 बनती है. अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, और इसकी वैल्यू फाइंड करके इस टोटल में से माइनस कर दें तो पीछे जो रह जाएगी वो इसकी रह जाएगी ना हमारे पास. ठीक है, अगर 1 में से माइनस कर दें 0 की वैल्यू तो पीछे जो बचेगी वो 1 से लेकर 7 तक की होगी. और एटलीस्ट 1 पूछा है उसने, तो यही हमारा आंसर होगा. वैल्यूज पुट करें. x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x इज इक्वल टू 0. वन माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा. फार्मूला लगाएं. n हमारे पास 7 है. 7 कम्बिनेशन x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई, ये इसको 1/2 लिख लें या 0.5 लिख लें, एक ही बात है. 0.5. p हमारा कितना है? ठीक है, x यहाँ पे कितना है? 0 है. मल्टीप्लाई 0.5 ये q का पावर n माइनस एक्स. n 7 माइनस 0 7 आ जाएगा. कैलकुलेटर पे पुट करें. ये वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 0.992. 481 इन अ टेस्ट देयर आर 20 क्वेश्चन. टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चन है. आर क्वेश्चंस आर द एमसीक्यू, सब के सब उसके मतलब कि एमसीक्यूज विद 4 ऑप्शन. जो 20 एमसीक्यूज है ना उसके 4 ऑप्शन है, 1 ऑफ विच इज़ करेक्ट. उन 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, सिंपल सी बात है, हर ऑप्शन 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट ही होता है. 4 क्वेश्चंस आर सिलेक्टेड. उन 20 में से हम 4 क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेते हैं. फ्रॉम द क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट ऑल आर द करेक्ट. प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि वो जो 4 हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ना वो चारों के चारों करेक्ट है.
अच्छा, अब यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास 20 MCQs है, ठीक है। 20 में से बता रहा है कि 4 MCQs सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर 4 सेलेक्ट कर देंगे और वो करेक्ट होंगे तो पीछे हमारे पास रॉन्ग 16 MCQs होंगे, ओके। अब देखिए हमने सेलेक्ट कितने किए हैं, ऑल आता करेक्ट, वो सब के सब ही ठीक होंगे। यहाँ पे देखें 4 क्वेश्चंस आर सिलेक्टेड, 4 MCQs हम सिलेक्ट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर करेक्ट, तो ऑल में कौन से होंगे, ऑल में ये 4 ही होंगे ना, ये चारों के चारों ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ओके। अगर चारों ही करेक्ट होंगे तो पीछे रॉन्ग वाला हमारा सिफर रह जाएगा, वो ओके नहीं होगा। अब यहाँ पे फार्मूला हमारे पास कौन सा लगेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इस बात को समझ लें, ट्रू और फॉल्स। देखें हमारे पास 4 ऑप्शन है, ABCD। अब 4 में से अगर ए हमारा ऑप्शन ठीक होगा तो इट मीन्स कि ये 3 हमारे पास रॉन्ग होंगे, ओके। तो 1/4 आ जाएगा ट्रू का और 3/4 हमारे पास फॉल्स का आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास क्या है, करेक्ट हम लोगों ने फाइंड करना है, तो ये पी हमारा कितना आ जाएगा 1/4 और क्यू हमारा कितना आ जाएगा 3/4। तो हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है, जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, ये वैल्यूज़ पुट की हैं। 20 कम्बिनेशन 20 हमारे पास क्या है, n आ गया, x आ गया, 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गई है p की, और 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। ये 4 कौन सा, जो हम लोगों ने 4 सेलेक्ट किया है, और ये 16 क्या है जो हमारे रॉन्ग है। अगर 20 टोटल हैं तो 20 में से 4 करेक्ट होंगे और 16 रॉन्ग होंगे। कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ पुट किया तो ये हमारा आंसर आ गया 0.1896। 1896 मल्टीप्लाई 100% किया तो 18.96 आंसर आ गया। 483 देखें, अ बॉक्स कंटेन 2 वाइट बॉल्स, 2 वाइट बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स इन हाउ मैनी वेज। हमने जस्ट वेज बताने के कितने तरीके हैं, मतलब कि उसके कितने कम्बिनेशन बनते हैं। हाउ मैनी वेज बॉल्स बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इफ़ एट लीस्ट 1 ब्लैक बॉल। टोटल हमारे पास 3 बॉल्स हैं जिसमें से एट लीस्ट 1 बताना है कि पहले हम कम से कम एक बॉल जिसमें ब्लैक हो। तो पहले थोड़ा सा इधर समझ लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स के पहली दफ़ा टोटल हमारे पास 3 बॉल्स हैं और पहली दफ़ा कम से कम एक बॉल उसमें ब्लैक हो, ठीक है। दूसरी दफ़ा 2 बॉल्स ब्लैक हो, तीसरी दफ़ा तीनों बॉल्स ही ब्लैक हो, क्योंकि टोटली हमारे पास 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। तो वैसे हमारे पास कितनी बनती हैं, वाइट, ब्लैक और रेड, 4 और 3 7 और 2 9 बनती हैं। वाइट, ब्लैक, रेड 2 3 और ये टोटल 9 बन गई है, ठीक है। हमने बताना है कि कितने उसके कम्बिनेशन बनते हैं इन हाउ मैनी वेज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। पहले हम इसके वेज फाइंड करते हैं, ठीक है। 3 कम्बिनेशन 1, ओके, मल्टीप्लाई, अगर एक ब्लैक होगी तो बाकी इन दोनों में से, मतलब कि 4 और 2, इन 6 में से कोई सी 2 हो सकती हैं, तो 6 कम्बिनेशन 2, ये एक वेज हो गया, ठीक है। प्लस अब हमने 2 ब्लैक लेनी है, 3 कम्बिनेशन 2, 3 में से 2 अगर ब्लैक होंगी, मल्टीप्लाई 6 कम्बिनेशन 1, तो इन 6 में से कोई एक गेंद रेड या वाइट होगी, ओके। प्लस अब 3 की 3 ले लेते हैं, अगर 3 की 3 ही ब्लैक होंगी तो मल्टीप्लाई उन 6 में से कोई एक भी नहीं और नहीं होगी, ठीक है, ना रेड ना वाइट, क्योंकि 3 की 3 ही ब्लैक हो जाएंगी। कैलकुलेटर भी सॉल्व करें तो ये हमारे पास टोटल कितने वेज आ गए हैं, 64 वेज आ गए हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 64।